औरत की आवाज़ थी, वो कहती थी ये बिलाल है, ये नासर है, ये उस्मान है, मार ओए मार इनू बोल। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला कोलो, वज़ीर आज़म कोलो। अगर सानू इंसाफ ना मिलिया असी मार रोड ब्लॉक करा एकड़ अपनी ज़मीन जो है वो बेची है और वो बेच के SHO को पैसे दिए। छलनी होई सी बच्चियां दे बाजू, किसी दे हत्थे होंठ ते लग्या है, किसी दे दिमाग ते लग्या, किसी दे बाजुआं ते, किसी दे दिल ते। वो कैसे उसी जेल में वापस भेज दे जहाँ से हमें ये पहले तोहफे मिले। वो 4 बंदे इन्होंने पकड़े हैं, वो भी लामलूम है, उसको अच्छा। वो इसमें मुलव्वस नहीं है। जो 11 बंदों पे पर्चा है, 11 बंदों का, और जो 11 बंदे हैं, एक वो जो इश्तिहारी है इमरान जिसने मर्डर किया है, और उस पे इनके जो दूसरे भी बेटे हैं, जो हमारे बच्चे दूसरे हैं, 5 वो हैं, उन पे 302 लगाई इन्होंने कि इसने फैर मारा, इसने फैर मारा, उसने फैर मारा, जबकि वो इधर है ही नहीं, उनकी लोकेशन ही नहीं है। उनका एक सऊदिया में वो बैठ के कैसे फैर मार सकता है। और उसमें से 3 इनके चाचू हैं, उन पे 109 का मुकदमा है कि इन्होंने मशवरा दिया, तो ये अब बुरी जमानतों पे है। अब एक हमारा बच्चा जो है जेल में है, वो ये जो आसफ है और उस्मान है, ये जो पहला केस हुआ था उसमें ये जमानतों पे बाहर आए हैं, और काशी की इन्होंने अभी जो काशिफ है उसकी अभी जमानत नहीं होने दी। ये दोबारा फिर इन दोनों बच्चों को इस केस में भी मुलव्वस कर लिया है, ना कि ये पहले केस में है और ना कि ये अब वाले में है। अच्छा, आप लोगों ने अब मुझे इस चीज का खदशा है कि ये जो हमारे 5 बंदे हैं, एक उधर हॉस्पिटल में है, एक जेल में है, और 3 जो हमारे ये अबूरी जमानतों में है, हमें क्या रिलीफ देते हैं इनके बारे में। हम इनको कैसे उसी जेल में वापस भेज दें जहाँ से हमें ये पहले तोहफे मिले हैं, हम कैसे इनको वहां पे भेज दें। इनके क्या हमारे पास क्या प्रूफ हमें मिलेगा कि ये इनको कुछ नहीं होगा, जो इतना बड़ा वो हादसा हो सकता है, तो इनका हम क्या करें। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? जी वो बिल्कुल दीवारें शवारें नहीं फैलांग के आए, वो गेट से आए हैं, गेट से अंदर आए हैं। इनको हवालात जो लेडीज हवालात में शिफ्ट किया गया है। ये पहले एक दिन पहले हमने खाना भेजा है, हमारे मुलाजम है साजिद साहब, उसके पास हमने खाना भेजा है। वो कहते हैं ये हमें फ़ोन गया यहाँ से कि 11 बंदों का खाना भेज दें। हमने कहा अब तो 4 लोग हैं, तो कहते हैं हमारे साथ जो है ना वो भी हमारे साथ खाएंगे। वही तो बात है कि वो 11 बंदे थे उधर, तो ये 4 कैसे रह गए। 11 तो ये है, 4 कैसे रह गए। और इसका उसी दिन SHO ने ये सारे गेम चला के और खुद वो निकल गया है। उसने एक बंदा कह रहा है जी भाग गया थाने से, उस सिलसिले में उसको डिसमिस किया है या क्या किया है वो, यानी कि वो उसको भेज दिया है। और ये जो दूसरा है इसको ये क्या नाम है, परवेज को परवेज जो है ये फैसलाबाद में है SHO, उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। और यानी कि परवेज ने सुबह चार्ज लिया और शाम को ये वाकया हो जाता है। अच्छा, आखिरी बार कोई अपने भाइयों से, कोई अपने बच्चों के साथ कोई बात हुई थी? उन्होंने क्या आपको बताया था कि उनकी जान को कोई खतरा है या फिर उनको चलान करके जेल भेज दिया जाएगा? बताया था, लेकिन उनका ये रिमांड लिया था 7 तारीख को था, ये आज 7 लास्ट डेट थी कल की। अब इनको पता था कि इन्होंने तो चले जाना है, अगर ये जेल चले गए तो जज ने तो इनको छोड़ देना है, क्योंकि इनके कोई प्रूफ ही नहीं है। और उन्होंने फिर उसी रात उनको ख़त्म कर दिया कि सुबह इनको तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा जेल में। तो सामने तो वो लड़ नहीं सकते। कभी हमारे बच्चे कभी इधर आए ही नहीं थे। हम आते हैं कभी ईद की ईद या कभी खुदा ना खास्ता कोई घर में कोई ये कोई गमी खुशी हो तब आना होता खुशी है। होता अब आते हैं, वो भी 1 दिन के लिए आए या 2 दिन के लिए आए, उसके बाद हम कभी आए ही नहीं। ये 4 बच्चे मेरे पास रहते हैं लाहौर। अच्छा बाजी, ये जो वाकया हो गया और जिन्होंने कत्ल किया, ये कातिल अब कहाँ पर हैं? क्या पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की या आपको कुछ बताया कि हम इन कातिलों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर रहे हैं कि हम फैमिलीज को गिरफ्तार करेंगे, हम इनके खिलाफ मजीद घेरा तंग करेंगे और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करेंगे? हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये पता चला है कि जो 4 बंदे इन्होंने पकड़े हैं वो भी लामलूम है, उसको अच्छा। वो इसमें मुलव्वस नहीं है, जो ठीक जिसका है। में नामलूम पकड़े हैं। हाँ। और इनका हमें ये पता चला है कि इन्होंने अपना जो ये
सारे घर चर्च इधर से छोड़ के भाग गई हैं, बल्कि इन्होंने 5 एकड़ अपनी ज़मीन जो है वो बेची है और वो बेच के एसएचओ को पैसे दिए और ये हमारी ये गेम चलाई है। उससे पहले एसएचओ निकल गया सारी गेम बना के कि इसकी माँ इसकी बहनें उधर जाती थी थाने में देखती थी कैसे औरतें अंदर घुस सकती, हमारी मुलाकातें नहीं होती थी, वो फिरती थी कि उन्होंने रास्ते देखे ये कैसे आ सकती हैं कैसे करती हैं। फिर वो मुझे जो बच्चा बच गया उसने हमें बताया है कि वो औरत की आवाज़ थी, वो कहती थी ये बिलाल है, ये नासर है, ये उस्मान है, मार ओए मार इनू गोली, इनू मार ओए मार गोली। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਹ ਛਲਨੀ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਛਲਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 7 ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਈਏ। बिल्कुल नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या और किस तरह से पुलिस ने गफलत की और फिर उसके बाद इन चारों भाइयों को किस तरह से उनकी मौत का सौदा किया और उनको बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अब वो शख्स जो इस थाने का एसएचओ था, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि वो लाहौर में भी जाकर इनके साथ इनको हरासा करता रहा, इनके घर की तलाशी लेता रहा, इनसे पैसे लिए और फिर उसके बाद जब इनके पैसे कम पड़ गए तो उसने मुखालफों से पैसे लेकर इनके बच्चों का मौत का सौदा करवा दिया। और उन मुखालफिन ने थाने के अंदर आकर किस तरह से बेदर्दी से इन तीनों भाइयों को कत्ल किया और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए जिधर से आए उधर से ही वापस चले गए। लेकिन ना पुलिस को होश आया, ना पुलिस नींद से जागी, और जब जागी तो तब वो तीनों भाई जो थे वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे बेगुनाह बच्चों को इन लोगों ने बेदर्दी से कत्ल किया। जब तक पुलिस इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी और जो बाकी दीगर इनके जो घर की फैमिली के जो मेंबर है जिनको बिला वजह इन मुकदमात में मुलवस किया गया है, उनके मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद अगर वो कसूरवार हैं, अगर जिस तरह से अगर ये तीनों भाई कसूरवार थे, इन्होंने किसी को कत्ल किया था या इनकी गोली से कोई बंदा मरा था, तो 3 माह की जो आपकी गैर कानूनी तफ्तीश थी उसमें आप साबित करने में क्यों कामयाब नहीं हो सके? जब आपको लगा कि अदालत इन तीनों या चारों मुल्ज़मान को बेगुनाह कर देगी तो आपने इन मुखालफिन से पैसे ले लिए और कत्ल करवा दिया। शर्म आनी चाहिए कत्लों का सौदा करने वालों। क्या आप जब उस कमाई का जो रिज़्क अपने बच्चों को खिलाएंगे तो क्या वो बच्चे लोगों की खिदमत करेंगे? क्या वो अपने आपकी खिदमत करेंगे? क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? मर के आप लोगों ने अपने रब को मुंह नहीं दिखाना? ये बूढ़ी माँ शायद उसको पता नहीं है कि अब क्या मैंने बात करनी है क्या नहीं करनी। मुझे खुद इनकी बातों की कोई समझ नहीं लगी कि इन्होंने क्या कह दिया, लेकिन इनकी एक बात की मुझे ज़रूर समझ लगी है कि मैं कुरान पाक को लेकर उन मुखालफिन के घर चली गई थी कि छोड़ दो जो कुछ हो गया, खुदा के लिए माफ़ कर दो। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और फिर उन्होंने लड़कर भी दिखाई और किस तरह से इस माँ के 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करके और उन बच्चों को यतीम कर दिया। अब उन बच्चों को कौन इंसाफ दिलाएगा?